देश की राजधानी दिल्ली में शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव व कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम आवास के सामने धरना दे दिया। इसको देखते हुए पुलिस ने उन लोगों को जबरन डिटेन कर लिया, जो कि अभी तक उन लोगों को छोड़ा नहीं गया है, जिसके चलते यूपी प्रदेश में पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आक्रोश में है। लखीमपुर खीरी में भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कोतवाली सदर पुलिस का घेराव किया, जमकर नारेबाजी की और वहीं कोतवाली परिसर में बैठ गए। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी देने की मांग करते हुए कहा कि हमें भी गिरफ्तार कर लिया जाए। जब तक अखिलेश यादव को नहीं छोड़ा जाता है, हमारे सुप्रीमो को नहीं छोड़ा जाता है, तब तक वह लोग भी कोतवाली से नहीं जाएंगे। इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। तो शशांक जी, इस बारे में क्या, किस बात को लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? इसमें रात में इस समय पहुंचे राहुल जी और अखिलेश जी प्रधानमंत्री आवास के सामने धरना दे रहे थे और दो ही मांग थी वहां पर कि लोकसभा में चर्चा हो नीट के पेपर लीक पर और जो छात्रों पे लाठीचार्ज हुआ, और दूसरी मांग ये थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। सरकार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पे खामोश है, उस पर नहीं बोल रही थी और बाद में पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जब गिरफ्तार कर लिया है तो हम लोग को बेकार में घर में चूड़ी पहन के बैठना चाहिए। आज के जो हम लोग आए हैं सारे के सारे लोग इसीलिए आए हैं कि जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी या तो उनको छोड़ो तब हमको छोड़ो, अगर उनको जेल में रखना है तो हमको भी जेल में। अभी तक उनकी रिहाई नहीं हुई है। अभी तक हम लोग के पास उनकी रिहाई की कोई सूचना नहीं है और ये सरकार पूरी तरीके से बौखला गई है। और इस सरकार के पास अंग्रेज भी बात करते थे गांधी जी से, इमरजेंसी तक में भी है विपक्ष से बात की जाती थी। इस सरकार ने विपक्ष से और जनता से बात करना ही बंद कर दिया है। ये एक तरह से लोकतंत्र की कब्र खोद रही है। तो क्या प्रोग्राम आपका कब तक जारी रहेगा? ये हमें तो नहीं पता, हम तो पुलिस के हवाले हैं। हम लोगों को गिरफ्तार किया गया है, पुलिस रखती है, छोड़ती है, लेकिन अगर छोड़ भी देंगे तो जब अगर अखिलेश जी नहीं छोड़े तो हम फिर गिरफ्तारी देंगे। अखिलेश यादव की गिरफ्तारी को लेकर जो मामला ये चल रहा है, क्या मकसद है आप लोगों का यहाँ पे आने का? जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। आज हम लोग यहाँ पर, पहले सबसे मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस देश के नौजवान परीक्षा जो लीक हुई, नीट परीक्षा जो लीक हुई, उसके लिए इकट्ठे जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट कर रहे थे। उस प्रोटेस्ट को समर्थन करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी वहां गए। हमें खबर मिली, न्यूज के माध्यम से जानकारी हुई कि श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पुलिस ने और भी नेताओं को और भी लोगों को, हमारे माननीय सांसदों को पुलिस ने जबरदस्ती डिटेन किया, अभद्रता करी। तो हम सब इसलिए एकत्रित हैं कि जो नौजवान जो शिक्षा के लिए आवाज उठा रहा है, जो रोजगार के लिए आवाज उठा रहा है, जो परीक्षा के लिए आवाज उठा रहा है और जो संविधान में उसको मौलिक अधिकार दिया गया है, उस मौलिक अधिकार को हनन होने से रोकने के लिए हम सब एकत्रित हैं और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मान सम्मान के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को भी गिरफ्तार किया गया है। क्या कांग्रेस भी आप लोगों के साथ है या अभी सिर्फ समाजवादी पार्टी का ये आंदोलन है? पूरा विपक्ष एक साथ है, पूरा विपक्ष एक साथ है, सब लोग अपनी अपनी आवाज उठा रहे हैं। यह गिरफ्तारी की क्या वास्तविक कारण क्या है? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को दिल्ली में गिरफ्तार किया गया है और उनके साथ जो अभद्रता की गई है उसके लिए हम लोग यहाँ कोतवाली में आए हैं और अपनी अपनी गिरफ्तारियां दिए हैं। कल आप लोगों ने देखा छात्र नौजवान जिस तरीके से अपने हक हकूक की लड़ाई के लिए सड़कों पे शांतिपूर्वक अपनी मांग रख रहे थे, अपने हक की मांग कर रहे थे, उनके किस तरीके से बर्बर राखियों से पीटा गया, उनके साथ कितनी अभद्रता की गई, आंसू गैस के गोले बच्चों पे छोड़े गए, ये इतनी निंदनीय घटना थी। इसी को लेकर के हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज पीएम आवास के बाहर शांतिपूर्वक अपनी बात कह रहे थे, वहाँ अभद्रता पूर्वक पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। उनकी जब तक
रिहाई नहीं होती है तब तक हर समाजवादी आंदोलित रहेगा। इसी को लेकर के हम लोग आज कोतवाली आए हैं और अपनी अपनी गिरफ्तारी दी। मिशन में है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश जी सभी लोगों को एक साथ गिरफ्तार किया गया। सभी लोगों को रिहा किया जाए, ये हम लोगों की मांग है। दादा पे चेहरे पे रखा। हाँ वही कह रहे थे। तो वाजपेयी जी, आप इस मसले में आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना है, पत्थर दिल सरकार है। बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। नीट की परीक्षा का आंदोलन था। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा एक साधारण सी बात थी। इनको किसी से मतलब नहीं है, क्योंकि जिनकी आद औलाद होती है उनको दर्द होती है। और इन्होंने जो कल घटना हुई, आदरणीय डिम्पल जी गई थी बच्चों के साथ में और धर्मेंद्र यादव जी गए थे, उनको गिरफ्तार किया गया। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को जिस तरीके से इन्होंने गिरफ्तार किया है, ये बहुत ही निंदनीय है। लोकतंत्र में इसकी कोई जगह नहीं है। विपक्ष में ये भी लोग रहे हैं और फिर विपक्ष में जाएंगे, तो ऐसा बर्ताव करो जो खुद भी आप सहन कर सको। और इससे हर वर्ग परेशान है। आप किसी भी गार्जियन के माता पिता से उसके सीने पे हाथ रख के पूछ लीजिए, जिसके बच्चे जा रहे हैं, बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, मगर इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये निष्ठुर सरकार है, इनको करना कुछ नहीं। लखीमपुर के भी एक नीट छात्र ने आत्महत्या की थी, उसके बारे में क्या, उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग धरना प्रदर्शन इसीलिए तो पूरा देश उबाल मार रहा है। बच्चे परेशान हैं। 1 साल की तैयारी बच्चों ने की, परीक्षा आपने लीक की, 1 महीने में दोबारा परीक्षा लगा दी, बच्चा डिप्रेशन में है। इतना कठिन पेपर हो गया, बच्चे जो पढ़ने वाले बच्चे थे वो भी नहीं अच्छे तरीके से नंबर ला पाए हैं। सब परेशान है, दुखी हैं और इनसे कोई उम्मीद नहीं है। इस मामले को लेकर आप लोग एकत्रित हुए यहाँ, क्या पूरा मामला है कि आपने कोतवाली का घेराव किया और गिरफ्तारी दे रहे हैं? देखिए, पूरे देश के छात्र नौजवान जंतर मंतर पे शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उन पर लाठीचार्ज, बर्बरता से जो है उनसे साथ जो मारपीट की गई, उनके कपड़ा फाड़े गए बहनों के। इसी संदर्भ में माननीय समाजवादी पार्टी के हमारे महबूब नेता अखिलेश यादव जी की जब गिरफ्तारी हुई, तो पूरे उत्तर प्रदेश का नौजवान अपने आप को खुद गिरफ्तारी देने के लिए चल पड़ा, सड़कों पे उतर पड़ा कि जब तक हमारे महबूब नेता की रिहाई नहीं होगी तब तक ये धरना प्रदर्शन आंदोलन चलता रहे। तो आप लोग गिरफ्तारी दे रहे हैं, कुल कितने लोग गिरफ्तारी दे रहे हैं? अब सैकड़ों की संख्या है। अब तो आपने देखा कोतवाली के बाहर तक सब नौजवान और वरिष्ठ नेतागण सभी हैं और संख्या बढ़ती रहेगी। अचानक कार्यक्रम होने के बावजूद इतनी बड़ी संख्या